स्पॉट कीमतें 2016, 2017 और 2018 में पाकिस्तान के तवील मुद्दती मुआहदों से ऊपर रहीं, मगर जब स्पॉट कीमतें नीचे गईं तो वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब ने 13 फरवरी 2020 को ट्वीट किया कि साल 2019 में हमारी हुकूमत ने नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में 25% कम रेट पर LNG खरीदी है। तवील मुद्दती मुआहदों के तहत $8.6 पर गैस मिल रही थी, जबकि हमने उससे 25% सस्ते में खरीदी है, मगर हमारी 75% कैपेसिटी नून लीग के महंगे सौदों में बधी हुई है। उन तवील मुद्दती सौदों की वजह से नुकसान की जिम्मेदारी नून लीग पर है। यानी जब स्पॉट कीमतें नीचे गईं तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों से मवाजना किया गया, इल्ज़ाम लगाया गया, तनकीद की गई, और फिर जैसे ही स्पॉट कीमतें ऊपर गई और ये तनकीद हुई कि अब तो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के मुकाबले में बहुत महंगी LNG मिल रही है, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि LNG के स्पॉट प्राइस का मवाजना तवील मुद्दती मुआहदों से नहीं किया जा सकता। यानी कि जब स्पॉट कीमतें नीचे थी तो नून लीग के मुआहदों से मवाजना करने लगे, जब स्पॉट कीमतें ऊपर गईं तो स्पॉट कीमतों और मुआहदों में फ़र्क बताने लगे। मगर फिर नवंबर में जब महंगे कार्गो लेने पर तनकीद हुई तो पेट्रोलियम डिवीज़न ने ट्वीट किया कि नून लीग ने कतर से 13.3% पर डील की। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 35 कार्गो खरीदे हैं जिनका रेट 10.4% है। यानी कि फिर एक दफ़ा मवाजना किया, फिर जब रेट बढ़ा तो बताया कि मवाजना ना करें, मगर फिर नदीम बाबर ने कहा कि दिसंबर को मिला भी ले तो 11.3% पर तहरीक इंसाफ की प्रोक्योरमेंट बनती है। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। 10.4%। अब आप इसको खुद कंपेयर कर लें कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हम खरीद रहे हैं, कतर का कॉन्ट्रैक्ट है 13.37%, आप उसे कंपेयर कर लें। ये फैक्ट्स हैं। तो मैं अगर अगले महीने के भी शामिल कर लूँ तो नंबर 11.3% आ जाता है। मैं फिर भी 20% सस्ता हूँ उन कॉन्ट्रैक्ट से। कभी मवाजने से मना किया, कभी फिर दोबारा खुद मवाजना किया, मगर फिर जनवरी और फरवरी के टेंडर मिलाकर इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ के औसत देखें तो 12.2% हो गई है। यानी नून लीग के जो गनवर के 11.6% और ENI के साथ 11.9% के तवील मुद्दती मुआहदे हैं, तहरीक इंसाफ की जो स्पॉट कीमतें हैं वो ऊपर चली गई हैं। और ये उस वक्त है कि जब जनवरी के शुरू के 20 दिन के महंगे सौदे नहीं लिए गए, क्योंकि सप्लायर नहीं आए। अगर सप्लायर आ जाते तो ये रेट 14% को तजावुज़ कर चुका होता, मगर ना लेने की वजह से जनवरी में गैस का बहरान मजीद संगीन होगा। मगर अब नदीम बाबर साहब फीसद में कीमत नहीं बता रहे हैं, बल्कि अब वो डॉलर्स में कीमतें बताना शुरू हो गए। और नदीम बाबर साहब पहले नून लीग के लॉन्ग टर्म के मुआहदों को अलग बताते थे, अपने स्पॉट कीमतों को अलग बताते थे, मगर अब सबको मिलाकर बता रहे हैं, क्योंकि जब नून लीग के लॉन्ग टर्म के मुआहदों को मिलाते हैं तो कीमत कम आती है। दिसंबर 2017 जनवरी 2018 का जो विंटर था, जो पिछली हुकूमत का आखिरी विंटर था, उसमें जो औसतन LNG लाई गई वो $8 की थी और हमारी कीमत $6.34 है। हालांकि अगर कतर ENI और गनवर की डील निकाल दें तो दिसंबर 2020 में $7.5, जनवरी में तकरीबन $7.5 और फरवरी के लिए $10 तक के रेट मिले हैं। और जिस वक्त की वो मिसाल दे रहे हैं उस वक्त 2017 और 2018 की सर्दियों में तेल की कीमतें $60 से ऊपर थीं, आज औसत $50 से नीचे है। फिर तो नदीम बाबर साहब ये भी दावा कर सकते हैं कि नून लीग ने तेल $65 से ऊपर ख़रीदा था और हमने $45 से कम में ख़रीदा है, तो उसमें भी हुकूमत का कमाल है, ना कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों का कोई किरदार है।